काजुया कुनशिदा एक कॉलेज स्टूडेंट सिर्फ एक मंथ डेटिंग के बाद उसकी जीएफ ने उसे डंप कर दिया और अब अपना भाई एक गर्लफ्रेंड रेंट करता है चिजुरू मिजुहारा ताकि वो उसकी डिप्रेशन से निकलने में हेल्प कर सके। और अब वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था और सोचता है कि वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है। अब अगली बार पर वो उसे बाहर बुलाता है ताकि उसे अपना असली रंग दिखाना पड़ जाए। अब काजुया की दादी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है और वो वहाँ पर पहुंचता है चिजुरू के साथ। अब उसकी फैमिली सरप्राइज हो जाती है उसके साथ नई गर्लफ्रेंड देख के। अब काजुया की दादी डिसाइड करती है ये बात वहाँ पर उसके साथ वाली दूसरी औरत को बताने की। अब चिजुरू परेशान थी क्योंकि वो उसकी दादी थी। अब इधर काजुया रेडी था हॉस्पिटल से निकलते ही अपनी लव लाइफ से मूव ऑन करने के लिए। पर अब इस छोटी सी राह में उसे और चिजुरू दोनों को पता चलता है कि वो सेम ही कॉलेज में है। अब वो काजुया को साइड में ले जाकर किसी को कुछ ना कहने के लिए समझाती है। अब नेक्स्ट दिन उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों तो सेम ही अपार्टमेंट में भी रहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डे काजुया को उसकी दादी का कॉल आता है और वो उसे इन्फॉर्म करती है कि वो उससे और चिजुरू से मिलना चाहती है, तो वो वहाँ पर आ रही है। इधर काजुया चिजुरू से विनती करता है उसकी दादी से मिलने के लिए, लेकिन चिजुरू उसे मना कर देती है। दादी वहाँ पर आती है और वो निराश हो जाती है क्योंकि चिजुरू वहाँ पर नहीं थी। अब चिजुरू वहाँ पर अपने हाथों से बना हुआ खाना लेकर आती है। अब दादी से थोड़ी देर बात करने के बाद चिजुरू मान जाती है काजुया की रेंटल गर्लफ्रेंड बनने के लिए, पर सिर्फ हर वेडनेसडे 1 घंटा। अब काजुया चल रहा था और ब्रेकअप के बाद वो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड मामी से मिलता है। इसके बाद काजुया अपनी दादी से मिलने जाता है चिजुरू के साथ। अब वो वहाँ से लौट रहे थे। अब काजुया के दोस्त उन दोनों को देख लेते हैं। वो दोनों उनसे झूठ बोलते हैं कि वो डेट कर रहे हैं। अब काजुया के दोस्त उनको उनके साथ पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करते हैं। अब वहाँ पर काजुया नोटिस करता है कि मामी भी वहाँ पर है और अब वो सबके सामने काजुया का मजाक उड़ाने लगती है। चिजुरू उसे रोकती है ऐसा करने से। काजुया चिजुरू से मामी को रोकने के लिए मना करता है। अब चिजुरू वहाँ से चली जाती है। अब इधर काजुया अकेला घर पर जा रहा था। मामी वहाँ आकर उससे पूछती है क्या वो उसके साथ उसके घर तक आ सकती है। अब काजुया उससे उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है और वो उसे बोलती है कि उसने झूठ बोला था चिजुरू को उसके साथ देख के। अब वो काजुया को बताती है कि उसका भाई उसके घर पे है तो अब वो ऐसे घर पर नहीं जा सकती। अब इसके बाद मामी चिजुरू के बारे में बुरा बोलने लगती है। काजुया उसे रोकता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो चिजुरू से माफी मांगने वाला था जो पार्टी में उसने किया उसके लिए। अब वो अपार्टमेंट में आती है और वो बोलती है कि सब कुछ ठीक है और वो हमेशा उसकी मदद के लिए उसके साथ रहेगी। अब आगे काजुया और उसके दोस्त बीच पर जाते हैं। हम देखते हैं कि मामी बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही है चिजुरू से काजुया के साथ में होने से। अब थोड़ी देर में चिजुरू भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आती है। अब मामी काजुया से अच्छा बर्ताव करने लगती है ताकि वो चिजुरू को छोड़कर उसके पीछे लग जाए। अब काजुया और चिजुरू दोनों बहस कर रहे थे मामी का ध्यान उन दोनों पर होने की वजह से। मामी वहाँ पर आती है। चिजुरू जल्दी चेंज करके ऐसा दिखाने लगती है कि काजुया और वो दोनों डेट पर आए हैं। चिजुरू वहाँ से निकलने का सोचती है लेकिन उसे रुकना पड़ता है काजुया के दोस्त को ये बताने के लिए कि वो दोनों कैसे मिले थे। अब मामी और काजुया दोनों स्विमिंग करने जाते हैं। वहाँ पर मामी काजुया को किस कर देती है। वो काजुया को याद दिलाती है कि जब वो पहली बार मिले थे तब भी उसने काजुया को किस किया था। अब वो बाकी लोगों के पास जाते हैं और काजुया को अपनी दादी का कॉल आता है। वो बताती है कि उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। अब इसके बाद काजुया सबको बताता है कि वो और चिजुरू ब्रेकअप कर रहे हैं। अब इसकी वजह से उसके और उसके बेस्ट फ्रेंड के बीच लड़ाई हो जाती है। अब काजुया का दोस्त किबे इस सब के लिए मामी को डांटता है। इधर चिजुरू काजुया को बोल रही होती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अब किबे वहाँ पर भाग के आता है। वो चिजुरू से काजुया के बारे में बात करता है। वो उसे बताता है कि वो काजुया को बचपन से जानता है, कुछ खामियों के अलावा वो दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। अब वो उनको 2 फेरी की टिकट देता है जो उसने उनके लिए खरीदी है। अब वो फेरी पर थे। काजुया को कॉल आता है मामी का। इधर चिजुरू की तबीयत खराब थी और वो पानी में गिर जाती है। इधर वो फोन पे था। अब काजुया दूसरों से सुनता है कि क्या हुआ और वो तुरंत उसके पीछे पानी में कूद जाता है। अब वो चिजुरू को बचाने में सफल हो जाता है लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। वो दोनों किनारे पर पहुंचते हैं। अब इधर चिजुरू जो परेशान थी वो काजुया को सीपीआर देके उसे बचाती है। इसके बाद काजुया हॉस्पिटल से छूटता है और उसके दोस्त उसको घर पर छोड़ते हैं। अब वहाँ अपार्टमेंट में काजुया चिजुरू को इन्फॉर्म करता है कि उसने नेक्स्ट वीक के लिए प्लान बना लिया है और उसने चिजुरू को रेंट करने के लिए पैसे उसके पोस्ट बॉक्स में डाल दिए हैं। साथ ही वो उससे माफी मांगता है कि जो भी उसको प्रॉब्लम हुई उसके लिए। अब काजुया अपार्टमेंट में था और वो चिजुरू के लिए अपने अंदर फीलिंग महसूस करता है। अब इसके बाद काजुया और उसकी फैमिली हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट के लिए जा रहे थे। अब वो वहाँ पर पहुंचते हैं। काजुया को पता चलता है कि चिजुरू की दादी भी वहाँ पर है। अब थोड़ी देर बाद काजुया और चिजुरू देखते हैं कि उनको एक ही रूम शेयर करना होगा उनकी दादी की वजह से। चिजुरू दादी से बात करने के बाद मान जाती है और वो बात लेने जाती है। अब वहाँ पर वो काजुया की दादी से मिलती है। वो दोनों साथ में बात ले रहे होते हैं तभी काजुया की दादी उसे बताती है कि आज उसके हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी है। अब इसके बाद चिजुरू रूम में आती है। अब वो वहाँ पर एंजॉय कर रही थी और वो काजुया को उसका साथ देने के लिए बोलती है। अब इसके बाद वो दोनों लेटे हुए थे। काजुया चिजुरू को बोलता है कि वो एक बहुत ही डिफिकल्ट क्लाइंट है लेकिन वो फिर भी उसे
रेंट करना चाहता है। चिजुरू उसको बोलती है कि वो उसे थोड़े समय के लिए रेंट कर सकता है। अब 5 दिन बाद काजुया अपने दोस्तों को बताता है कि वो अभी भी चिजुरू को डेट कर रहा है। अब इसके बाद काजुया और चिजुरू दोनों डेट पर थे। अब वो वहाँ पर काजुया के दोस्त कुरीबाशी से मिलते हैं। वो उनको बताता है कि उसकी अभी एक गर्लफ्रेंड बनी है, तो वो दोनों उनके साथ डबल डेट पे चले। अब वो डेट पे थे। कुरीबाशी अपनी गर्लफ्रेंड रूका को उनसे मिलाता है। अब काजुया उससे एक बार पहले मिल चुका था। अब क्लाइंबिंग जिम में रूका चिजुरू को सीढ़ियों के ऊपर बुलाती है। वो उसे बोलती है कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और उसको ये बात पता है। जब कुरेबाशी बाथरूम में जाता है तो रूका उसको बोलती है कि अगर वो असली में काजुया की गर्लफ्रेंड है तो वो उसे किस करे। चिजुरू ऐसा दिखाती है कि वो काजुया को किस की। अब काजुया वहाँ पर बहाना बनाता है कि चिजुरू को उसकी दादी को देखने जाना है। अब चिजुरू वहाँ से चली जाती है। काजुया कुरीबाशी के साथ जाता है। कुरेबायाशी रूका को स्टेशन तक छोड़ता है। काजुया अभी भी चिंतित था कि रूका कुरेबायाशी को सच बता देगी, तो वो उसको फॉलो करता है। अब वहाँ रूका सीढ़ियों से नीचे स्लिप करके गिरने लगती है, तो काजुया उसे बचा लेता है। अब वो उससे विनती करता है कि वो किसी को भी उसके बारे में ना बताए। अब वो वहाँ उसको बताती है कि वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। इधर काजुया इस बारे में चिजुरू को बताता है और वो परेशान हो जाती है। अब इसके बाद काजुया कुरेबाशी के लिए कॉलेज में वेट कर रहा था, तभी कॉलेज में रूका आ जाती है। अब काजुया उसे छुपाता है। रूका उसका फोन चेक करने लगती है। अब कुरेबाशी उन दोनों को देख लेता है। रूका बताती है कि वो बस कुरेबाशी की एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद काजुया चिजुरू को बता रहा था कि आज क्या हुआ। अब रूका वहाँ पर आती है। वो प्रॉमिस करती है कि अगर काजुया उसके साथ घूमने चलेगा तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। काजुया चिजुरू को मनाता है कि वो उसका ध्यान बटाए ताकि वो जाके कुरेबाशी को सच बता सके। अब रूका उसको पकड़ लेती है और वो रोने लग जाती है। ये देख के चिजुरू काजुया को एडवाइस देती है कि वो रूका के साथ घूमने चला जाए। अब हमें रूका की हार्ट रेट के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही लो है और काजुया वो पहला है जिसकी वजह से वो तेज हुई है। काजुया डेट पर जाने के लिए मान जाता है। अब रूका के चपक के उसके साथ रहने की वजह से वो पूरी तरह से थक चुका था। अब ये सब रोक के वो डिसाइड करता है चिजुरू को रेंट करने का क्रिसमस के लिए। अब वो पहले से ही क्रिसमस के लिए फुल थी। अब वो उस दिन उसको एक हैंडसम लड़के के साथ देखता है जिसका नेम है यूमी। वो उन दोनों का पीछा करता है। अब उसकी मिस्टेक की वजह से चिजुरू उसे नोटिस कर लेती है। अब चिजुरू उसको बताती है कि वो रेंटल गर्लफ्रेंड का काम इसीलिए करती है ताकि उसकी एक्टिंग की प्रैक्टिस हो जाए और यूमी उसका एक्टिंग क्लास का क्लासमेट है। अब वो क्रिसमस प्रेजेंट में उसको फोन कवर देती है क्योंकि उसकी वजह से काजुया का फोन टूट गया था। इसके बाद काजुया पार्ट टाइम जॉब करने लगता है ताकि वो पैसे कमाकर चिजुरू को रेंट कर सके। अब इसके बाद वो चिजुरू से मिलता है। अब वो क्रिसमस को उसका पीछा कर रहा था, तो वो उससे पूछती कि क्या काजुया के मन में उसके लिए कोई फीलिंग है। अब वो उसको मना कर देता है। अब रास्ते में रूका काजुया को आके वहां से उसे एक लव होटल में ले जाती है, ये देख के कि आजकल वो कितना बहक गया है। अब काजुया उसे चिजुरू के बारे में सच बता देता है। इसके बाद रूका उसको बहकाने की कोशिश करती है। अब काजुया घबरा के बाथरूम में चला जाता है। इधर रूका उसका फोन चेक कर रही थी। इसके बाद न्यू ईयर का दिन था। काजुया चिजुरू और अपनी फैमिली के साथ बाहर आया था। अब वहाँ रूका आ जाती है और काजुया की दादी को वो किसी तरह समझा देती है और इधर दादी को वो एक झूठी लगती है। अब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। इसके बाद रूका काजुया की दादी को सच बताने वाली थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहती है। वो काजुया को बोलती है कि वो हार नहीं मानेगी और वो एक दिन उसको पाकर रहेगी। इसके बाद रूका भी कैरियो के बाहर में जॉब करने लगती है जहाँ पर काजुया करता है। रूका काजुया को बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। अब काजुया के दोस्त वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि कुरेबायाशी बहुत ही ज्यादा अजीब पोस्ट कर रहा है, जैसे कि अगली बार प्यार नहीं करूंगा। काजुया इसको लेके रूका से बात करता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। अब इसके बाद रात को काजुया चिजुरू से इस बारे में मदद मांगता है। थोड़े दिन बाद कुरेबायाशी घबराते हुए चिजुरू का वेट कर रहा था। अब वो रिलैक्स होता है जब चिजुरू उसे बताती है कि वो काजुया की रेंटल गर्लफ्रेंड है। कुरेबायाशी चिजुरू और काजुया को थैंक्स करता है ये बात उसको बताने के लिए। अब इधर इसके बाद काजुया उसको सारा मैटर समझाता है। कुरेबायाशी चिजुरू को बोलता है कि अगर वो कभी किसी से प्यार करेगी तो वो एक क्लाइंट को जरूर याद करेगी। काजुया कैसे उसने उसको कुरेबायाशी को खुश करने के लिए उसके साथ जाने के लिए पूछा। इस सब के बाद चिजुरू काजुया को अपार्टमेंट में एक शाय लड़की सुमी को रेंट करने के लिए बोलती है, जिसे वो मेंटोर कर रही है। अब वो उसे बोलती है कि वो उसकी मदद करे क्योंकि वो लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाती है। अब काजुया सुमी से मिलता है और वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में अपना इंट्रोडक्शन देती है। काजुया सुमी को स्टेशन पे मिला था और इधर उन दोनों को मामी वहाँ पर देख लेती है। अब इधर काजुया देखता है कि सुमी सच में बहुत ही ज्यादा शाय है। वो उसे पूछता है कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड क्यों है। इस पर वो अपने हाथों से इशारे करते हुए उसे समझाती है। काजुया उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वो थोड़ी शांत हो और इधर मामी पीछे से उन पर नजर रखे हुए थी। थोड़ी देर बाद काजुया बाथरूम में जाके आता है और वो नोटिस करता है मामी उसके टेबल पर है। अब वो दोनों जब अकेले थे, मामी उससे बोलती है कि उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी लड़कियों के साथ घूमने लगेगा। काजुया सुमी को स्टेशन पे छोड़ने जाता है और वो उसे बोलता है कि उसने अच्छा किया। अब इधर मामी अपने घर पे थी और वो काजुया से जल रही थी। अब उसको पता चलता है कि सुमी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। अब इसके
बाद काजुया अपने दोस्तों के साथ बाहर था और वो चिजुरू को देखता है। अब रात को वो दोनों बालकनी में बात करते हैं। चिजुरू काजुया को थैंक्स बोलती है सुमी के लिए और साथ ही वो उसे बताती है कि उसको एक प्ले में रोल मिला है। अगले दिन चिजुरू अपने क्लाइंट के लिए वेट कर रही थी, तभी मामी वहां पर आती है। इधर काजुया रुका के साथ काम के बाद घूमने के लिए मान जाता है। इधर रुका उसको प्रपोज कर रही थी, तभी वो मामी और चिजुरू को वहां बार में आते हुए देखता है। वो दोनों रूम में जाते हैं। मामी चिजुरू को वहां पर पैसे देती है, लेकिन चिजुरू उन्हें लेने से मना कर देती है। मामी उससे बोलती है कि उसे चिजुरू के प्रोफेशन के बारे में पता चल गया है। चिजुरू उसे बोलती है कि तो वो ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही है। मामी उसकी बात को इग्नोर कर देती है। इधर काजुया को पता चलता है कि मामी को उसके और चिजुरू के बारे में पता चल चुका है। वो दोनों वहां से निकलते हैं। काजुया बीमार होने का नाटक करके अपना काम छोड़ के वहां से निकलता है। वो उनके पीछे जाता है। अब काजुया चिजुरू को मामी से बोलते हुए सुनता है कि जब काजुया उसका था तो कभी उसने उसे नहीं समझा, वो तुम्हें सच में पसंद करता था। मामी उसको बेकार सा रिएक्शन देके वहां से चली जाती है। काजुया रात को चिजुरू को थैंक्स करता है उसकी साइड लेने के लिए। अब चिजुरू उससे माफी मांगती है कि वो उसके लिए एक गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई। काजुया जोश में आकर उसको बोल देता है कि वो सिर्फ उसे चाहता है। वो घबरा जाता है कि उसने ये क्या बोल दिया। थोड़ी देर बाद चिजुरू अपने रूम के बाहर बैठ के उसी बात के बारे में सोच रही थी जो काजुया ने उसे बोली। अब अगर ऐसी वीडियो और आगे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।